अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब ठीक होंगे, घरों पर होंगे और बहुत ज़्यादा खैरियत के साथ होंगे। तो जी, ये मेरा तीसरा कुकिंग ब्लॉग है। जिस तरह के मैंने आपको पहले भी 2 कुकिंग ब्लॉग्स बना के दिखाए, जिसके अंदर आपको मैंने सुशी बनाना बताई, फिर पिता ब्रेड रोल्स आप कैसे घर पे बना सकते हैं हेल्दी, हाइजेनिकली और इकोनॉमिकली भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहता है। ये भी इसी तरह की एक कुकिंग ब्लॉग की वीडियो मैं बना रहा हूँ, जिसके अंदर आपको मैं दूरम बनाना सिखाऊंगा, बताऊंगा। जिस तरह मैं खुद बनाता हूँ तो इस तरीके से आप भी घर बना सकते हैं। तो रमज़ान का महीना है, तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के आइडियाज़ वगैरह आ जाते हैं। अगर आप काम से थके आए हैं और आपके पास टाइम नहीं है लंबी चौड़ी कुकिंग करने का और अकेले रहते हैं, तो आप इस तरह बहुत ज़्यादा जल्दी फास्ट फूड इस तरह की बना सकते हैं और ये हेल्दी है। इसके ये बिल्कुल ऑयली स्पाइसी वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आपको इसके अंदर रोल्स बनाना सिखाऊंगा। ये आप दूरम घर से घर बना सकते हैं, मतलब कि ये टोर्टिया रैप्स जो हमसे होते हैं, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो चलें आपको वीडियो का आगाज़ करता हूँ और स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। बहुत ज़्यादा शेयर कर दो भाई, ताकि दूसरे लोग भी दूरम बनाना सीख जाएं। इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो आपको इसके लिए रोल्स करने के लिए ये ब्रेड चाहिए होगी, टोर्टिया रैप्स और चिकन, टोमेटोज, पेपर, ये क्यूकम्बर्स हैं, ये पिकल्स, इसके अलावा कॉर्न्स, फिर आपको ये ब्लैक पेपर चाहिए, सॉल्ट, और अगर आपको चिली पसंद है तो इसके अंदर आप चिली भी थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं हस्बे जायका। और ये ग्रिल, इलेक्ट्रिक ग्रिल हो जाए या आपके पास पैन वगैरह पड़ा हुआ है नॉन स्टिक, तो वो भी चल जाएगा। अब ऐसा करते हैं कि आप वेजेस काट लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप बेल पेपर काट लीजिए इस तरह हाफ। मैं तो सारी ही यूज़ करूँगा क्योंकि इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है ये। अगर ज़्यादा बड़ी है तो आप हाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हाफ यूज़ करेंगे तो कोशिश कीजिए उसे बाद में प्लास्टिक के पेपर में रैप करके तो आप फ्रिज में इसे रखें, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा स्मेल पैदा कर देगी और ख़राब हो जाएगी। किसी भी स्टाइल में आप काट सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह मैं काट रहा हूँ आपने उसी तरह काटनी है। अगर इस तरह छोटी काट लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगी। इस तरह आप इसे पका के रोल के अंदर यूज़ कर सकते हैं बड़े इजीली। बहुत ही फ्रेश किस्म की है, बड़ी ज़बरदस्त, मुझे तो काफ़ी पसंद है। तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है ये ना, हेल्थी है। मैं तो हमेशा फ्रेश वेजिस वगैरह यूज़ करता हूँ, मार्केट से लाकर उसी टाइम ही उसी दिन ही जो चीज़ पकानी हो उसी दिन ला के उसे पका लेता हूँ। फ्रिज के अंदर कोशिश होती है वेजिस वगैरह ज़्यादा देर ना पड़ी रहें। टोमेटोज़ आप अपने हिसाब से जिस तरीके से छोटे छोटे काट लें ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर मैंने अपने बाकी और 2 लिंक्स भी शेयर किए हुए हैं, एक इंस्टा का लिंक है और एक टिकटॉक का, क्योंकि मैं टिकटॉक पे भी हूँ। तो टिकटॉक के ऊपर भी वीडियोस वगैरह इस तरह जस्ट फॉर फन वगैरह मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो इंस्टा के ऊपर फोटोग्राफी वगैरह का भी शौक है मुझे, तो पिक्चर्स वगैरह अपलोड करता रहता हूँ मैं। तो आप मुझे इन दोनों पे फॉलो कर लीजिए ज़्यादा अपडेट रहने के लिए इंस्टा और टिकटॉक के ऊपर, क्योंकि यूट्यूब वीडियोस तो मैंने जब बनानी होती हैं तो उससे पहले वहाँ पे मैं अपनी अपडेट दे देता हूँ कि मेरी वीडियो कब आ रही है। तो इस तरह आप बहुत ज़्यादा टचिंग रहेंगे मेरे साथ। तो जी, ये टमाटर और शिमला मिर्च मैंने काट ली हैं इसके लिए। इस तरीके के साथ आपने चिकन को छोटा काट लेना है, इसके स्मॉल पीसेस कर लेने हैं और टमाटर काट लेने हैं और साथ ये शिमला मिर्च आपने काट लेनी है। और आपको इस तरह का वॉक चाहिए होगा जिसके अंदर आप बना सकें, क्योंकि क्वालिटी इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है, इसके अंदर ज़्यादा बेस्ट और ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट निकलता है। और इसका स्टोव आप ऑन कर लें ताकि पैन हमारा गर्म हो जाए। बाद में इसमें डालते हैं हम अपना ऑलिव ऑयल। मैं तो ऑलिव ऑयल ही हमेशा यूज़ करता हूँ, हेल्थी है काफ़ी ज़्यादा इसलिए।
तो जी इसके अंदर मैंने ऑलिव ऑयल डाला और इसमें मैंने शिमला मिर्च और अपने टमाटर डाल दिए ताकि थोड़े से नरम हो जाए। ये हल्के से नरम होते हैं तो इसके अंदर फिर मैं कॉर्न ऐड करूँगा। ये मैंने पहले ही धो के साइड पे रख लिया। हल्का सा पानी इसने छोड़ना शुरू कर दिया, इसे ज़्यादा नहीं करना। तो इसके अंदर मैं ये कॉर्न ऐड करने लगा हूँ। कॉर्न के साथ क्या होता है कि टेस्ट बहुत अच्छा निकल आता है इस चीज़ का ना, खास तौर पे शिमला मिर्च हो गई, टमाटर हो गए और इसके अंदर ये हमने कॉर्न ऐड कर दी। सब्जियां तो हमारी हो चुकी हैं काफ़ी ज़्यादा। तो अब इसमें हम ऐड करते हैं अपना चिकन जो हमने काट के रखा हुआ था, ताकि इनके साथ ये भी बन जाए। आप सोच रहे होंगे कि मैंने पहले चिकन को क्यों नहीं बनाया ऑयल के अंदर, उसकी भी आपको थोड़ी सी मैं वजह बताता हूँ। अगर चिकन को मैं पहले ही ऑयल के अंदर थोड़ा सा बना लेता तो बाद में इसने काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाना था और खाने का मज़ा नहीं था ना, और इस तरह जूसीनेस इसकी ख़त्म हो जानी थी। इस तरह सब्जियों के साथ पकेगा नेचुरल वाटर के अंदर और इसका सारा टेस्ट इसके अंदर रच जाएगा और खाने में काफ़ी ज़्यादा आपको जूसी लगेगा। अब इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करता हूँ मैं, क्योंकि चिकन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। और हस्बे ज़रूरत आप इसमें काली मिर्च भी इस्तेमाल कर लें। चिली वगैरह पसंद है तो इसमें आप ये डाल सकते हैं। ये ज़्यादा तेज़ नहीं है, इसके अंदर पापरिका वगैरह भी है। ये मैं नहीं लेकर आया था तो मेरे ख्याल से अभी इसे मैंने खोला भी नहीं है, तो फर्स्ट टाइम ही ट्राई इसे कर रहा हूँ। तो चले बहुत हो गई है, चलिए ट्राई करके देखता हूँ, पता नहीं कितनी को तेज़ है ये। और अगर आपने इसमें पापरिका पाउडर भी डालना करें, इससे थोड़ा सा रेड रेड सा नज़र आएगा, कलर आ जाता है इसके साथ ना, पापरिका पाउडर के साथ। ये है पापरिका, मतलब कि बेल पेपर लाल वाली। अब इसे थोड़ा पकने देते हैं, थोड़ा ज़्यादा नहीं, क्योंकि तकरीबन तैयार हो चुका है ये। तो जी चिकन हमारा हो चुका है तैयार, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्मोक निकल रही है और इसे आपने ज़्यादा पकाना नहीं है, मतलब कि इसका पानी हुस्ट नहीं करना। अंदर हल्की सी इसकी नेचुरल सॉस रह जाए तो ज़्यादा टेस्ट रहेगा। तो ये हमारी ग्रिल, इसके अंदर हमने ये रैप रखा और यहाँ से बंद किया और इसे चला दिया। थोड़ी देर के लिए इसे गर्म करते हैं और उसे बाद में निकाल कर रोल तैयार किए जाएंगे। इंग्रेडिएंट्स लेते हैं और ये थोड़ी सी ज़्यादा हार्ड हो चुकी है मेरे से इतनी ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि मैं तो भाई फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ। तो इसके अंदर आपने ये सारा चीज़ें बनाई हैं, इस तरह आपने स्प्रेड कर लेनी है, इस तरह डाल देनी है। और ज़्यादा ओवर फिल नहीं करना, क्योंकि आप कभी दूरम वगैरह तो लेने गए ही होंगे, जो लोग देख रहे हैं वीडियो उन्हें पसंद तो हो गई ये शवारमा वगैरह, तो वो इसे इस तरीके से चीज़ों को स्प्रेड कर लेते हैं। ओवरफिल करने से ये होगा कि आपका रोल सही तरीके से बंद नहीं होगा। तो पहले इस तरह करता हूँ मैं, मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा ये, इसके ऊपर थोड़ा सा और चिकन डाल लेता हूँ और इसे रोल करता हूँ मैं। हाँ, रोल करने से पहले कोई भी अपनी फेवरेट सॉस, मुझे तो ये पसंद है गार्लिक, तो मैं तो ये गार्लिक सॉस इसके ऊपर डालूंगा। इसके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट निकलता है। अगर आपको मायोनेज़ वगैरह पसंद है तो वो भी आप डाल सकते हैं, मैं तो ये डालूंगा इस पर। अब इसे रोल करने की ट्राई करता हूं मैं, पहली दफा दूरम बनाते हुए। पता नहीं यार ये लोग कैसे कर लेते हैं, ये तो खुद करना पड़ रहा है, तो पता चल रहा है कि ये भी एक आर्ट है।
तो जी अब इसे थोड़ा सा यहाँ पे रखता हूँ मैं, ताकि थोड़ा और गर्म हो जाए। इसे ज़्यादा देर मैं नहीं रखूँगा क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत, ये देखें ये मेरा दुरम तैयार है यार। ये तो बिल्कुल परफेक्ट, ऐसे जिस तरह टर्किश शॉप से मिलता है वैसे ही बना, ज़बरदस्त किस्म का। तो अब ये थोड़ा सा मेरे से ज़्यादा हो गया, तो ये मुझे लगता है कि क्रैक ही ना हो जाए ये वाला। तो ये वाला दुरम इसके अंदर भी इसी क्वांटिटी के साथ मैं डालता हूँ चीज़ें। बस चिकन और डाल देते हैं इसमें और इसे भी रैप कर देते हैं। रैपस्टर, मैंने तो यही तरीकाकार निकाला ही है, बहुत अच्छे तरीके से भाई हो गया। ये तो थोड़ा क्रंची ज़्यादा हो गया था मेरे से वहाँ से। अब इसे रखने से ये फ़ायदा होगा कि जुड़ जाएगा आपस में सारा ये माल। तो ये थी मेरी दुरम वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अभी मैं इसे ट्राई करके भी देखता हूँ कि ये कैसा बना। जबरदस्त, बहुत उम्दा, बहुत टेस्टी, बहुत लजीज। अपने हाथों से चीज़ बना के खाने का मज़ा ही अपना। और वैसे भी अच्छी टेस्टी बनी हो तो भाई तारीफ कर देनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर करो। और फीडबैक भी आप प्लीज़ दीजिए इसके कि आपको मेरी कुकिंग वीडियोस कैसी लग रही हैं, और आप और क्या चीज़ मतलब के देखना और क्या चाहते हैं अपना आप बताओ टेस्ट, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।